नाम बता दें। मैं आरती शर्मा बोली हूँ। 3 दिन से बुखार, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं इतनी परेशान हूँ। आरती जी, आज आप यहाँ पे धरने पे आप पार्टी के संग में बैठे हैं, क्या कारण है ऐसा? आप जो आंसू रो रहे हैं, क्या है? अब कोई सुनवाई हो रही है क्यों नहीं हो रही, क्या पता, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी रो के परेशान है, मेरी लड़की का पेपर है, और मैं आज क्या करूँ भैया? मैं इससे कुछ नहीं बोल नहीं सकती हूँ मैं। बस मुझे ये कि मुझे हक चाहिए, मेरा मकान, मुझे क्या करूँ? लड़का मेरा छोटा, मेरे घर से है नहीं है जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की, एक लड़का है मेरा। अधिकारियों से बात करते हैं, क्या कह रहे हैं अधिकारी? अब कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, मैं क्या करूँ? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे अपना मकान पे, मेरा सामान सारा फंसा हुआ पड़ा है, और आज मैं रोड पे बैठी हूँ। मुझे आज मैं इतनी परेशान हूँ। धर्मशाला वाले भी कह रहे हैं कि निकलो, 1-2 दिन वहाँ से भी निकल, मैं कहाँ जाऊँगी? कल अधिकारी आए थे, उनसे मिली? क्या कह रहे आपको मिलेगा ये? कब तक मिलेगा? कोई आश्वासन दिया? नहीं, ये कह रहे मिलेगा, धीरे-धीरे मिलेगा। जैसे योगेंद्र उपाध्याय मंत्री जी ने कहा था कि डूडा की आपको मकान उपलब्ध करा दिए जाएंगे, उसमें क्या आप लोगों के पास कोई सूचना आई इस बात की? अभी तो कुछ नहीं कहा था। अभी जो कह रहे कि अभी टाइम मिलेगा और क्या कोई कमरा मकान भी मिलेगा। चाबी मुझे अभी चाबी तो मिली नहीं है, कह रहे वहाँ पे देखा है। ठीक। मैं कपिल वाजपेयी। जी, आज कल आपने धरने का आयोजन किया था कि आज मैं 1 घंटे बैठा हूँ, आज फिर आप अपनी टीम के सामने मौके घटनास्थल पे हों, और संघ में पीड़ित आरती शर्मा जी भी हैं, क्या आपको है, जरा बताइए। पीड़ित लोगों की बात है और पीड़ितों के संग बैठना पड़ेगा। कल धरना न देने से पहले तक, जब तक हम यहाँ नहीं आए थे तब तक तो सारा मामला रफा दफा हो गया जी। कल हमारे आने के बाद में इस धर्मशाला की जांच होने की आज बात कहनी जानी शुरू कर दी। इसके बाद में आज से एक नई चीज शुरू हो गई। डीएम साहब ने कहा कि हाँ, एडीए के अधिकारी दोषी हैं, इस बात को उन्होंने मान लिया, तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम क्यों नहीं कराते हो? तीसरा, इनमें जिन जिन के एग्रीमेंट थे इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी जमीन पर, उन सब के खिलाफ एफआईआर में नाम क्यों बचाए जा रहे हैं? तीसरा, 2 लाख का मुआवजा उचित मुआवजा नहीं है। पीड़ित परिवार को 2 लाख का मुआवजा देना उस परिवार के संग बेइज्जत करने जैसी है। तीसरा और बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो पीड़ित परिवार हैं, उनको उनका मुआवजा, उनका मकान कब देंगे? बोले हम दे देंगे। यहाँ पर पुलिस धमका रही है, सारे लोग धमका रहे हैं। ये साथ दादागिरी चलने वाली नहीं है। हम यहाँ बैठेंगे, इस बात का विरोध करेंगे कि ये गलत तरीके से इनका ये जो गलत काम हो रहा है, इसका हमारा बड़ा विरोध है। जोशीमठ में एक प्राकृतिक आपदा के चलते मकानों में दरार फट गए, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, आगरा में जमीन का अवैध कारोबार करने वाले लोग, सत्ता संरक्षित लोग, पुराने शहरों में बिना सुरक्षा मानकों के अवैध निर्माण कर रहे थे, अवैध खनन कर रहे थे, जिसके चलते दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हुए और अभी कई मकानों में दरार आई हुई है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, प्रदेश सरकार ने मात्र 2 लाख रुपए का मुआवजा एक मृतक बच्ची के परिवार को दिया, और जब 2 लाख रुपए का चेक देने माननीय मंत्री यहाँ आए तो उन्होंने बड़ी अभद्रता और अशोभनीय व्यवहार उस परिवार के साथ किया। संपूर्ण विपक्ष उसकी निंदा करता है, लेकिन हम ये भी पूछना चाहते हैं इस निंदा के साथ साथ कि क्या सरकार का अहम अब इतना बड़ा हो गया कि जो मृतक परिवार है उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार, जो हताहत हुए हैं उनके साथ इस तरीके का व्यवहार। हम पूछना चाहते हैं, इस पूरी कार्रवाई में ये ट्रस्ट की ज़मीन थी, इस ट्रस्ट में और कौन कौन पदाधिकारी हैं, उनका नाम अभी तक क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? प्राधिकरण के अधिकारियों का नाम अभी तक क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? अगर कहीं और अवैध निर्माण हो रहा होता है तो प्राधिकरण के अधिकारी तुरंत पहुंच जाते हैं। और इस शहर में 1 साल से लगभग 9 महीने से अवैध खुदाई हो रही थी, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी कान में रुई डाल के बैठे हुए थे, आंखें मूंदे बैठे हुए थे। और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन बैक डेट में जो परिवर्तन का प्रभारी था उसने बैक डेट में एक लेटर बनाया, इसको भी पूरा
आगरा की जनता ने और पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। आज विपक्ष ये धरने पर है, क्या मांग है? विपक्ष की ये मांग है कि जो हताहत हुए हैं लोग, उनके भवनों का निर्माण यहीं पे कराए सरकार, और इसमें जो भी खर्चा आए वो इन जमीन का अवैध कारोबार करने वाले लोगों की संपत्ति को जब्त करके, जैसा कि अन्य लोगों के साथ करती है भाजपा सरकार, वैसा ही व्यवहार इनके साथ किया जाए।